हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। आई होप कि आपका ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। इस वीक मैं था नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहा और मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही रिएक्ट किया जैसा आप लोगों ने पढ़ाई किया था। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि मार्केट में सेलिंग आएगा और अच्छी सेलिंग आएगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ट्रेंड कब चेंज होता है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ट्रेंड का चेंज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है और किस डिग्री पे ट्रेंड चेंज होता है, तब तक आपकी काउंटिंग हमेशा गलत होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लो। 26 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और इसमें आप लोगों को 2 महीना में पढ़ाने वाला हूं। देखो क्या होता है कि पहले ये समझ लो कि ये मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में हमेशा 3 डिग्री काम करता है। मतलब ये डिग्री, और ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, मार्केट में जरा से भी 300, 400, 500 पॉइंट का मूव आया और हम लोग हो जाते हैं बुलिश का ट्रेंड ले लेते हैं, बेरिश का ट्रेंड लेते हैं। हमारे माइंडसेट में हमेशा ना वो काउंटिंग करने लगता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं, ट्रेंड चेंज कहां होता है मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को बाद में करेंगे, पहले ट्रेंड चेंज होना समझ लो आप लोग। तो 3 डिग्री होती है। पहली डिग्री आती है जिसको बोलते हैं मेजर डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट डिग्री, इसके बाद तीसरा आता है माइनर डिग्री। अब जब हम इन तीनों डिग्री के बारे में समझते हैं, देखो माइनर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्राडे में 1 या 2 दिन में ये ट्रेंड इसका चेंज हो जाता है। मतलब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ये काउंट होता है, ठीक ना। तो माइनर जब जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हाईली मतलब बहुत ज्यादा मार्केट जंप कर दिया, गैप अप गैप डाउन की, जिससे हमारा डिटेल माइंडसेट का जो ट्रेंड चेंज हो जाता है कि ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगी, मार्केट बहुत अच्छा खासा नीचे आएगी। तो जब ये चेंज होता है तो रिटेलर क्या करते हैं, अपना व्यू चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इंटरमीडिएट की। तो इंटरमीडिएट की काउंटिंग हमेशा जो होता है बिगर टाइम फ्रेम होता है। बिगर टाइम फ्रेम का मतलब जो डेली के टाइम फ्रेम से नीचे का, आप आवरली भी यूज कर सकते हो इस बार। इस टाइम फ्रेम पर जब इस टाइम फ्रेम पे चेंज होने का क्राइटेरिया भी अलग है। जब तक इस पर एक्स और बी जब तक ये अच्छा खासा कंफर्मेशन नहीं देंगे, तब तक इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर तब तक वो चेंज नहीं होता है, भले ही मार्केट कहीं भी चला जाए। जब तक ये दोनों कंफर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये चेंज नहीं करता। अब बारी आती है मेजर डिग्री की। तो मेजर डिग्री होता है डेली का टाइम फ्रेम। ये दोनों टाइम फ्रेम से, ये दोनों डिग्री से सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये टाइम फ्रेम होता है। और ये जब तक ये कंफर्मेशन नहीं देगा मेजर डिग्री, तब तक ट्रेंड चेंज होता ही नहीं है। अगर ये ट्रेंड चेंज करेगा तो रिवर्सल भी कराएगा, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। हमेशा नीचे से टाइम फ्रेम, नीचे से डिग्री काउंट करते हैं, माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर, ठीक है, काउंटिंग करते वक्त। तो आपको हमेशा जब मेजर डिग्री की बात करते हो तो मेजर डिग्री की काउंटिंग एक बार होती है। कभी भी आप इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में देखोगे तो जो भी चेंजेस होता है, चाहे वो 61.8% का हो, चाहे वो 81.2% का हो, यही दोनों रेशियो ऐसे होते हैं जो आपके बिगर पिक्चर मतलब मेजर डिग्री को चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये मेजर डिग्री पे चेंज नहीं होगा तब तक आपका व्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आपके इंटरमीडिएट और माइनर की कोई वैल्यू नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को पिछले बार आप लोगों को सेलिंग दिया था और मैं आपको बताया था कि मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग होने वाला है। आप जो ट्रेड लेने वाले हो बड़े केयरफुल होकर ट्रेड लेना। देखो ये निफ्टी के टाइम फ्रेम का, ये निफ्टी का टाइम फ्रेम है और सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है, कैसे मार्केट में रिएक्ट करेगा। अब पिछली बार मैंने बताया था कि ये जो मूव चल रहा है, यहां से जो मार्केट मूव चलेगा, और उसमें मैंने आप लोगों को लेबल भी दिया था कि अगर निफ्टी जो है 17,548 मतलब 17,548 अगर 17,628 के आसपास भी जाता है तो आपको सेल करके ही चलना है। और मैंने आपको टारगेट स्टॉप लॉस दिया था कि 17,862 अगर का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में जबरदस्त सेलिंग आएगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब आगे देखो क्या हो सकता है। मैंने इसको फिर से वही अभी व्यू चेंज नहीं किया मैंने, और अपना अभी हम लोग जो है ए और बी
अभी बी ही फिनिश हुआ है आज, इस बार बी फिनिश हुआ, पिछली बार हम लोग थे तो बी का फॉर्मेशन में था, मैंने आपको बताया था कि ये भी लो लगेगा। तो हम लोगों ने ए रीड कर लिया है और ए पूरा रीड कर लिया है, बी भी पूरा रीड कर चुके हैं। अब सी का फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब सी के डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है। तो अब एक्शन कैसे लोगे ध्यान में रखना। अभी क्या करना है, अब ध्यान में रखना कि अभी जो डेस्टिनेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। निफ्टी का डेस्टिनेशन क्या है, तो निफ्टी का डेस्टिनेशन है आपका 17,148, मतलब मिनिमम जो डेस्टिनेशन होगा 17,186, दूसरा होगा 17,141, सॉरी 111, 17,186 का लो लगेगा। उसके बाद दोबारा लो, दूसरा लो लगेगा 17,111 का लो लगेगा, फिर 17,041 का लो लगेगा। मतलब यहां तक जो है मार्केट जो है लो लगाएगा ही लगाएगा, निफ्टी जो है लो लगाएगा ही लगाएगा। आपको क्या करना है, अब दोबारा अगर अभी जो रेट चल रहा है 418 चल रहा है, अगर दोबारा अगर इनके रेट मिलता है, आपको दोबारा बेचने का मौका मिलता है तो 17,525 पर फिर से ही सेल ही बनेगा। मतलब अभी तक डेस्टिनेशन जो है, जो जेड का जो डेस्टिनेशन है, और ये जेड जो है ये आपका इस तरह से बनेगा। ये आपका ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है और सी का फॉर्मेशन चल रहा है। अगर आप सी देखोगे तो ये जिगजैग का फॉर्मेशन में बन रहा है, मतलब ये जो मूव पूरा चल रहा है, ये पूरा आप देखोगे तो ये बना ए और ये बी बना है, तो बी आपका फ्लैट के नेचर में बना हुआ है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम लिया हुआ है। ध्यान रखना, ये जितना टाइम फ्रेम है इससे डबल टाइम फ्रेम पे ये लिया हुआ है। तो ये क्या करना है अपना, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ये सी का नेचर आया और सी जो है 1 2 3 4 5 का नेचर में आएगा। तो अभी 17,186 का लो लगेगा, 17,111 का लो लगेगा और मैक्सिमम जो लो लगेगा 17,041 का लो लगेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो जेड है हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मिनिमम लोग लेकर चलेंगे 17,041 का, यहाँ पर 127% का रेशियो है और जेड का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये तो मिनिमम है, ये तो आना ही चाहिए। अगर वो एक्सटेंड करता है तो एक्सटेंशन के केस में 161% भी अपना एक रेशियो है और ये 16,781 मतलब 16,781 का भी मैक्सिमम लो लग सकता है। तो अभी ओवरऑल आपको सेल करके ही चलना है, कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अभी आप सी के नेचर में हो आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देना चाहता हूं कि इलियट वेव के बेसिस पर आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो, मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, आप उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हो। आपको पता रहेगा, जब आपको पता रहेगा कि हमें क्या करना है, हमारा जो आगे का मूव है वो कैसा हो सकता है, तो आप उसी के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पर एक बार भी बाई नहीं किया, हमें पता था कि मार्केट में जो है बाई नहीं बनेगा, तो हम लोगों ने यहां से यहां तक भी टेलीग्राम के चैनल पर भी या किसी भी सोशल मीडिया पे इसमें बाई नहीं दिया था। हम लोगों ने हाईली रिकमेंड किया था कि भाई सेल करके चलना है, और अल्टीमेट रिजल्ट जो है अपना ये डाउन ट्रेंड में दिखने को मिला। ठीक है, तो अगर आप सीखना नहीं चाह रहे हो तो फिर ये आपका इशू है, आप सीखिए। ठीक है, सीखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, आपको इलियट वेव सीखना ही पड़ेगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस पर आप लोग देखोगे तो मैंने आप लोगों को ये कई बार आपको यही बोल चुका हूं कि अभी भी हम लोग जो जेड का डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट नहीं है। बार बार आपको बता रहा हूं, पिछले वीक्स में आपको समझाया जा रहा हूं, बताया जा रहा हूं कि जब भी आपको इसका मौका मिले बेचने का, मैंने ये भी दिया था कि 41,286 और 41,700 मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी आपको मौका मिले 41,718 पर आप उसको बेच के चलो, सेल करके चलो। और मार्केट जो है मैक्सिमम जो लो लगाया है 17,500 के आसपास का जो लो लगाया है, मतलब यही इसका हाई के आसपास लगा है। ठीक है, तो उसके बाद में अपना जो है स्टॉप लॉस वो ट्रिगर नहीं किया है और अभी तक स्टॉप लॉस सेफ है। जब तक स्टॉप लॉस सेफ रहेगा, मतलब अभी जो है मार्केट जो है ये आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में चल रहा है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग मेजर जो डिग्री है उसको काउंट नहीं करेंगे। जब इस पे चेंज होगा तब हम जाके मेजर डिग्री में हम लोग काउंट को चेंज करेंगे और व्यू को चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम में कोई चेंज नहीं है, तो कोई भी आपको व्यू को जो है चेंज नहीं करना है इंस्टेंट। आप देखो तो क्या करना है, अभी देखोगे तो प्राइस जो है 40,408 मतलब 61.8% पर आकर रुक गया है। ठीक है, और अगर इनकेस बाउंस बैक मिलता है, अगर आपको फिर से दोबारा मौका मिलता है इसको बेचने का, तो अगर इनकेस ऊपर जाता है तो 40,800 900 जो भी रेट मिले सेल करने का, आपको सेल करके चलना है। और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि ये जो डेस्टिनेशन है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है 39091,
39091 38988, मतलब 39,091 और 38,988 ये आएगा। और ये सी में आएगा और सी के नेचर में आएगा। आप देख भी सकते हो कि ये जो प्राइस जो चल रहा है ये सी का नेचर है। यहाँ भी जो पूरा मूव बना था वो ए बना था, हम लोगों ने इसको भी कैप्चर किया, हम लोगों ने इसको भी कैप्चर किया। और पिछली बार बताया था कि मार्केट इसी को फॉलो करेगा। एग्जैक्टली मार्केट इसी चीज को फॉलो कर रहा है। अभी भी हम लोग सी का जो डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो जो जेड बनेगा वो यहीं पर आकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ है तो आप उसको होल्ड करो, नहीं है तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। अगर इनके अगर हाई 41,000 के 41,286 पर दोबारा मौका मिले तो बेच के चलो, और आपको यहां पर आकर जो जेड है वो आकर कंप्लीट करेगा और आप यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना। जेड बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आप भी कुछ चेंज ना करो, इंटरमीडिएट डिग्री पर हो अभी, और इंटरमीडिएट के टाइम फ्रेम पर जब भी जो मूव होता है वो बहुत वोलेटाइल होता है। और ये भी जो नेचर चल रहा है ना, आप देखोगे तो यहां से जो ए बना है और बी बना है ये फ्लैट करेक्शन है। ट्रिपल पूरा जो मूव बन रहा है ये फ्लैट करेक्शन के नेचर में आ रहा है बैंक निफ्टी में। और ये जो मूव बनेगा इसमें 5 आएगा, इसमें 1 2 3 4 5 करते हुए प्राइस जो डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये निफ्टी और बैंक निफ्टी सेल करके चलोगे। अभी आपको डाउन टाइम में टारगेट है, पेंडिंग है, और लाइव सेशन जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी मिस ना करो। इसके साथ साथ आपको क्लासेस में भी आना है। मतलब आपको अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप हमारी टीम को कॉल करो। और देखो हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपको 2 इंस्टॉलमेंट में फीस ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराओ और क्लास में आओ, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके सामने ट्रेड भी करूंगा, मैं आपको लाइव सपोर्ट भी दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे इसमें काउंटिंग जो है, ये रिट्रेसमेंट, ये एक्सटेंशन कैसे लगे हैं, ये आपको सब सिखाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे लाइव सेशन मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।